अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तैयब गोंदल। इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद में। आपको बताएं कि आज 13 जनवरी 2026 रात तकरीबन 1 बजे का वक्त है, दिन मंगल का, जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जो 3 रोज़ा दौरे पर एक डिफरेंट सूबे के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, वो दौरा जी उनका ख़त्म हो गया है। और अभी की रिपोर्ट है, जब आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। खबर ये है कि सुहेल आफरीदी साहब अपनी स्ट्रीट मूवमेंट ख़त्म करने के बाद ही वापस उन्होंने इस्लामाबाद का सफ़र शुरू कर दिया। इस वक्त वो मोटरवे पर मौजूद हैं और चंद घंटों के बाद वो या तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंचेंगे या फिर वो अपने सूबे वापस दौरे पर जाएंगे। केपी के जो उनका सूबा है, क्योंकि वहाँ पे तो वो दौरे पर ही जाते हैं, मिनिस्टर वो वहाँ के हैं और वो जाते वहाँ पे दिखाई जो है वो आवाम को कम देते हैं। तालीमी मयार की बात की जाए सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 0, सेहत के मयार की बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 0, सिक्योरिटी थ्रेड्स की बात की जाए, सिक्योरिटी सिचुएशन की बात की जाए, वहाँ पे उसे कंट्रोल करने की बात की जाए कि जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो क्या इक़दामात कर रही है सूबे के अंदर अमन व अमान को लेकर, शहरियों के उनकी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने को लेकर। अभी तक अभी आज तकरीबन शाम 5 बजे की वक्त जो है वो जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग रखी, जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो सूबाई वज़ीर हैं सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने अपने सूबे के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो यानी कि सिस्टम है वो बना ही नहीं रखा। उन्होंने अपनी पुलिस को अपग्रेड नहीं किया, वो अपने पुलिस के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, उनके ऊपर जो है वो उनको मजबूत करने के लिए इकदाम नहीं कर रहे, उन्हें फंड्स नहीं दे रहे, जिस वजह से बेशतर इलाकों में ये तलाल चौधरी साहब ने ये जो है वो इंकशाफ किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये प्रेस ब्रीफिंग रखी, जिसमें उन्होंने मीडिया को बताया कि सूबाई वजीर जो सुहेल आफरीदी साहब हैं जी, वो तावन ही नहीं कर रहे कि सूबे के अमन अमान को किस तरह से लेके चलना है, उसके लिए जो है वो किस तरह के इकदाम करें जी। 0 जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो जो है वो सैर सपाटों पे, कभी सिंध जो है वो डिफरेंट एहतजाजी मुजाहरों को लीड करते हुए, कभी वो सिंधी टोपी पहन के सूबाई जो मिनिस्टर हैं सिंध के, उनसे खुशामदियाँ करवाते हुए सोशल मीडिया पे देखे जाते हैं, और फिर वो जिनसे मेहमान नवाजियाँ करवा रहे हैं उन्हीं को ब्लेम करते हुए कि इन लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी में कमी छोड़ दी, इन्होंने हमारी जो मेहमान नवाजी उसे अच्छे तरीके से उसमें जो है वो उसे वो नहीं किया, और इन्होंने हमें जो है वो जलील करके रुसवा करके तो हमें इन्होंने जलील करवाया, हमें लाठी चार्ज किया और पता नहीं क्या क्या। देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं जी। नंबर 1 के आप किसी सूबे के अंदर जाके वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पे अपना जाके आप कोई एहतजाजी मुजाहरा रखते हैं, आपको इजाज़त भी मिल जाती है, उसके बावजूद आप जो है वो वहाँ पे नफ़रत अंगेज़ जो है वो इंतशार फैलाने की कोशिश करें, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें वहाँ की सूबाई हुकूमत से कि वो जो सूबाई हुकूमत है, वो जो रियासत है, वो जो स्टेट है, वो जो स्टेट की रिट है, वो आपका साथ दे। आप जो है वो वहाँ से खड़े होकर बयानियाँ चलाएं कि हम जो है वो किस तरह इस्लामाबाद के ऊपर अटैक करेंगे, हम इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो अटैक करके तो रावलपिंडी कैसे दाखिल होंगे, हम पाकिस्तान के जो यानी कि आप कह लें कि जो तनसेबात हैं, हमने उन्हें कैसे जो है वो टारगेट करना है, निशाना बनाना है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप सिंध हुकूमत से या आप जो वहाँ की जो मौजूदा स्टेट है उससे आप ये तवक्को करें कि हमने ये जी हमें सिंध हुकूमत या हमें जो है वो स्टेट प्रोटेक्ट करेगी। तो मैं हैरान हूँ जी सुहेल आफरीदी साहब की इस मूवमेंट पर, ये जो स्ट्रीट मूवमेंट, ये जो तमाशबीनी वो दिखाने गए थे वहाँ के लोगों को और चित्र खा के वहाँ से वापस आए। मैं तो यही कहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है, आप खुद सुन लीजिए। वहाँ उन्होंने काफ़ी नाला हुए, वो काफ़ी उन्होंने जो है वो बरहमी का इजहार किया कि मेरे साथ जो है वो बड़ा नाइंसाफ़ी की गई है। भाई आप अपने सूबे के मिनिस्टर हैं, आप करके दिखाएं। आप देखें वफाक के अंदर
अब वफाकी हुकूमत ने कैसे लोगों को बेघर किया, आप इस तरह के कोई इकदाम करें ताकि लोगों को पता चले कि अब क्योंकि जो वफाकी हुकूमत है वो ये दावा कर रही है कि हम जो है वो इस्लामाबाद को दुबई तर्ज का शहर बनाने जा रहे हैं, तो आप भी जो है वो अमेरिका की तर्ज का अपने पेशावर को क्यों नहीं शहर बनाते? आप करके दिखाएं कुछ। लेकिन आप सैर सपाटों पे राजी हैं। आपने जो है वो अपना महीने में 4 दिन जो है वो रावलपिंडी अडयाला जेल कैदी नंबर 804 के नारे लगाने हैं। आपने वहाँ प्रोटेस्ट की क़यादत करनी है। महीने के 4 दिन आपने जो है वो रावलपिंडी अडयाला जेल रहना है। महीने के 8 दिन आपने इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रहना है। इसके अलावा जो बाकी दिन बचते हैं आप सैर सपाटों पे कभी सिंध पहुंच जाते हैं, कभी आप जो है वो पंजाब पहुंच जाते हैं। फिर आप नाला और बरहमी का इजहार करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, कि जी रियासत ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, हमें एहतजाज का राइट नहीं दिया गया, हमारी बात को नहीं सुना गया, हमें जी यानी कि बड़ी मुश्किलात है हमारे लिए। तो खान जो है वो रेड लाइन है। खान आपके लिए रेड लाइन है, लेकिन पाकिस्तान आपके लिए रेड लाइन नहीं है। आपके लिए खैबर पख्तूनख्वा की अवाम रेड लाइन नहीं है। आपके लिए सिर्फ खान रेड लाइन है और बस खान के पीछे आप लगे हुए हैं दिन रात हुकूमत लेके। और जो बेचारी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है उनको आपने जलील ख्वार कर दिया। उनके पास जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास तालीम की कमी, उनके पास शऊर की कमी, उसके पास सेहत की कमी। आपने किया क्या? आपने जो तरक्याती बजट की डिटेल्स आपसे मांगी गई थी, जो आपके सूबे को जो वफाकी हुकूमत ने जो फंड्स दिए सूबाई आपकी हुकूमत को, तो उस पर आपने जो आपसे जब क्वेश्चन किया गया, आप वो वफाक ने जो आपको लिस्ट उन्होंने लिस्ट जारी की, उन्होंने बताया कि जी हमने वफाक की जानिब से इतना जो बजट है वो सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सवाल किया गया ये बजट आपने कहाँ किया, आपने उस पर जो है वो कोई गुड रिस्पॉन्ड नहीं किया। उस पर आपने दोहरा जवाब दिया, उस पर आपने राइट लेफ्ट करने की कोशिश की, बात को गोल मोल करने की कोशिश की। आपने कहा कि ये बजट जो है वो ये इधर लग गया उधर लग गया, ये बजट हमें इस तरह मिला नहीं थी, इसकी पूरी पेमेंट नहीं हुई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। आपने उसके ऊपर किसी किस्म का, उन्होंने तो सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट जो है वो सहाफ़ियों के हवाले कर दिए। जब सहाफ़ियों ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सवाल पूछा कि ये फंड किधर गया, आपके पास जवाब ही कोई नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो फंड मिला है वो आपने उड़ा दिया याशी पे, आपने उड़ा दिया वो खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला की गाड़ियों के काफिले, वो जो नॉन कस्टम गाड़ियों के काफिले आप रावलपिंडी अडयाला जेल लेकर आते हैं, वहां पे जो उन गाड़ियों में जो तेल आप फूंकते हैं वो आपने उड़ा दिया। आप अभी जो कराची पहुंचे हैं वहां पे 24 लाख की लागत जो आई है जल्द से ऑर्गेनाइज करने की, आप कहते हैं जी कि ये बैरून मुल्क से फंडिंग आई और इस तरीके से आप वो करते हैं। लेकिन ये चीज़ें जब तक आप वाज़ह तौर पर सामने नहीं रखेंगे तो लोग आपके ऊपर शक करेंगे कि ये चीज़ें ये जो है वो बजट जो है ये आपने अपने सूबाई बजट में से ये चीज़ें करके तो आपने ये जलसे ऑर्गेनाइज कराते फिर रहे हैं। आपने बेशतर जलसे कराए चारसदा में, अब उधर सवात में, पता नहीं कहाँ कहाँ आपने जलसे किए। तो ये किधर से आ रहा फंड? जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो फंड इस्तेमाल होना है उससे आप जो है वो अपने मामलात कर रहे हैं, अपने खान को छुड़ाने के लिए तगोदो कर रहे हैं। फिर आप क्लेम करते हैं जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आपने अवाम को जो है वो अजीरन बना के रखा है। तो ये सारी सूरत हाल है जी। सुहेल आफरीदी साहब का सिंध से जब वो उन्होंने इस्लामाबाद के लिए सफ़र शुरू किया तो उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सिंध हुकूमत पर भी जी उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया कि मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई, मेरे साथ बड़ा जुल्म किया गया और मुझे यानी कि हमें बुला के तो फंसा के मारा गया। तो ये सारी सूरत हाल है। वो फंसा के मारा इसलिए गया जी कि आप जब अपना सूबा छोड़ के दूसरे के सूबे में जाके इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे एक डिफरेंट पार्टी की हुकूमत है, एक डिफरेंट लोग हैं और वो जो है वो लाइक अपने स्टेट के खिलाफ चीज़ें आप जब करेंगे तो फिर डेफिनेटली जब आप इदारों पे ब्लेम करेंगे तो फिर स्टेट एक्टिव होगी, फिर चीज़ें जो है वो मुश्किलात की तरफ जाएंगी। तो ये सारी सूरत हाल है जी। ये सारा रोना धोना था जो कि तरीके इंसाफ के जो उनके सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी जानिब से ये किया गया। तो ज़रूरी समझा कि इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।